कितना खतरनाक जंगल है भाई, सच में मतलब जोर से बोलने का हिम्मत भी नहीं कर रहा है भाई साहब। अभी जा करके दिखा है। ओ भाई भैया डंडा कहाँ है? डंडा तो नहीं लिया है। तो डंडा क्यों नहीं रखा? अच्छा डंडा लेना पड़ेगा। हाँ। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। तो मेरा नाम श्रवण है और मैं हूँ सीतामढ़ी बिहार से। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं चारधाम पंच केदार की यात्रा पर निकला हूँ। तो 3 केदार का दर्शन करने के बाद मैं अपने चौथे केदार रुद्रनाथ का जो है ट्रैक आज करने वाले हैं। सुबह का भी 7 बज रहे हैं और ये जो ट्रैक है ना भाई बहुत डिफिकल्ट माना जाता है पंच केदार में से। तो अभी मैं यहाँ पे रुका हुआ था, बाबा का एक आश्रम था। पिछले टाइम में जब साइकिल से आया था तो यहीं पे स्टे किया था 2 दिनों के लिए, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। इस वक्त बारिश थोड़ा कम है। बाकी अब यहाँ से चलते हैं। खाना वाना सारी प्रबंध यहाँ पे जो है महात्मा जी ने करवा दिया था। तो अब यहाँ से निकलते करीबन आधा किलोमीटर जो है रोड पे जाने के लिए लगेगा। यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट होगा रुद्रनाथ महादेव जी के लिए। भाई मेन रोड से आश्रम का जो है दूरी आधा किलोमीटर के आसपास है और इतना प्यारा मतलब जगह है, रास्ता है। ये देखो कुछ इस प्रकार से है। नीचे में भाई नदी बह रही है जिसका पानी बिल्कुल ही क्लीन है। और इसका आश्रम का नाम है सीताराम आश्रम। जब आप 26 से 27 किलोमीटर का तुंगनाथ से जब ट्रैक करके नीचे उतरोगे तो मंडल गांव में ये पड़ता है। तो आप लोग कभी आ सकते हो तो ज़रूर स्टे करना, है ना। बाकी सामने अब रोड आ गई है। ये पानी कितना क्लीन है भाई। ऐसे ही सुंदर सुंदर खूबसूरत नज़ारों का आपको व्यू दिखाएंगे रुद्रनाथ ट्रैक में। अपना ट्रैक यहीं से स्टार्ट हो रहा है। जस्ट बगल में यहाँ पे आश्रम था और ये मंडल का जो है मार्केट है यहाँ पे। एंड यहाँ पे सती शिरोमणि माता अनसुईया का जो है मंदिर भी आगे, जहाँ से जो है अपनी यात्रा प्रारंभ होगी। तो चलो प्रारंभ करते हैं और बोलते हैं ओम नमः शिवाय। चलो भैया, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे जो है माता अनसुईया का जो है मंदिर है। और अत्रि मुनि आपने नाम सुना होगा, तो उनका भी मंदिर है, आपको वो भी दिखाएंगे। आज का ट्रैक हमने स्टार्ट कर दिया है मंडल गांव से। सीताराम बाबा का जो आश्रम जहाँ पे रुके थे वहीं से जो है माता अनसुईया का जो आपने देखा गेट है, वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होती है। तो इसी रास्ते से भी जा रहे हैं। बाकी कई सारा रास्ता है रुद्रनाथ जाने के लिए, तो आप अलग अलग रास्तों से भी जा सकते हैं, बट हम इस रास्ते से जा रहे हैं। सब ये खूबसूरत नज़ारा देखो, अभी से ही देखने को मिल रहा है। बाकी अभी चढ़ाई थोड़ी आगे जा करके भाई चढ़ाई मतलब बहुत तगड़ी वाली मिलने वाली है। और पूरा जंगल वाला, अभी भी तो ये जंगल ही है बट लोगों का ये खेत है, खलिहान है, तो इतनी ज़्यादा इधर डर वड है नहीं, ठीक है। क्योंकि थोड़ा आगे तक अभी घर द्वार मिल रहा है। बाकी आगे का पता नहीं, जो भी होगा महादेव देखेंगे, है ना। सब आपको दिखाते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। आप लोगों का दायित्व है कि अगर आपका भाई अपने सनातन धर्म के लिए तो ना कुछ कर रहा है, आप लोगों तक जानकारियाँ पहुँचा रही है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और सपोर्ट करें। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं आपको लेके। बाकी इस बार पूरा लगेज मैं अपना लेकर के जा रहा हूँ। एक तो पंच केदार में सबसे कठिन ट्रैक यही है। दूसरी बात, अपने ऊपर 20 किलो का वजन जो है ना सब इसी में। मैंने गंगा जल ले रखा था, टेंट है, सारी चीज़ें इसी में, कुछ भी मैंने निकाला नहीं है। मध्य महेश्वर के ट्रैक पे तो आधा सामान मैंने खाली किया था, फिर भी मेरा हालत ख़राब हो गया। उसके वजह से अभी तक मेरा तबीयत ख़राब है। अभी मैं सुबह एक महात्मा जी हमें फीवर की गोली दी है तो वो खाया हूँ, क्योंकि भाई अंदर से सर्दी जुकाम इतनी हैवी हो रखी है ना कि मतलब क्या ही बताओ। बट भाई है तो भाई साथ में निकलना पड़ेगा, इसलिए सोचा कि निकलते ही है। ये देखिए कितना खूबसूरत जगह है। अभी गैया को रोटी खिलाई। कौन सी गाँव है माता जी? सिरोली। अच्छा ये मंडल में आता है। अच्छा अच्छा, सिरोली आ गया। अच्छा मंडल में ही आता है। अच्छा तो ये माता जी जो है अभी, ये क्या है, गाय है कि क्या है? अच्छा गाय है, तो लेकर के चराने के लिए जा रही है ना। बाघ भी है? वो तेरी के बाघ है, सुअर है, रीछ है, पहचाने का रीछ। इस जंगल में है ये सब? अच्छा जंगल है, भयानक जंगल है। तो अभी उसी रास्ते से हमें जाना है। भैया डंडा कहाँ है? डंडा तो नहीं लिया है। तो डंडा क्यों नहीं रखा? अच्छा डंडा लेना पड़ेगा। भाई अभी हम लोग रुद्रनाथ के ट्रैक पे है। माता जी बता रही कि बहुत भारी जंगल है, बाघ वाघ सब रहती है। डंडा क्यों नहीं लिया, डंडा ले लेते। बाकी सिरोली विलेज है। हाँ वैसा डंडा रखना था, वैसा डंडा रखना था, एक ले लेंगे आगे देख करके, है ना। अच्छा हाँ हाँ ठीक है माता जी। अच्छा हाँ हाँ भाई साहब, चलो डंडा आगे लेंगे। माता अनसुईया का भी दूरी जो है 3.5 किलोमीटर है मंदिर का। तो भाई यहाँ से जो है पूरा जो है जंगल वाला रास्ता और पूरा खड़ी चढ़ाई अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है।
बाकी पीछे गांव रह गया 1 किलोमीटर पीछे। इतना जंगल टफेस्ट स्टार्ट हो गया है ना कि आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो। हर तरफ भाई जो बिच्छू होता है उस सबका आवाज़ गूंज रहा है बहुत ज़्यादा भाई। और नीचे नदी की रफ्तार एक अलग ही भाई साउंड कर रही है। ये आप जंगल एक बार चेक कर सकते हो तो कितना भाई घना जंगल है ये देखो। और इस ट्रैक पे सिर्फ मैं 2 लोग हूँ, इसके अलावा भाई कोई भी नहीं है। और इस ट्रैक पे दूसरा कोई लोग आने वाला भी नहीं है, बिकॉज भाई आगे से जो है ये इस रास्ते में माता अनसुईया का दर्शन करने के लिए हम लोग जाना है। इस वजह से हम इस ट्रैक पे जा रहे थे। इस पर कोई नहीं जाता है। एक मेन ट्रैक स्टार्ट होती है भाई आगे से, वहाँ से हर दिन 300 से 400 लोग यात्रा स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन मंदिर तक सिर्फ 70, 80, 100 के आसपास जो लोग पहुँच पाते हैं। इतना कठिन ट्रैक है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक छोटा सा भाई ब्रिज मिला है क्योंकि यहाँ पे वाटरफॉल बह रही है, तो भाई रास्ता तो पूरा ब्लॉक हो जाती है ना, इसके वजह से इस ब्रिज को बनाया गया है। और नीचे देख सकते हो पूरा भाई दूध जैसा धार का ये पानी बह रहा है। हरमन की लड़ाई और रुद्रनाथ की चढ़ाई भाई एक ही माना जाता है। इतना टफेस्ट और इतना खतरनाक ट्रैक है ना, अगर आप में से किसी ने किया है तो आपको पता होगा, या अगर आप में से किसी ने नहीं किया है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई इस ट्रैक में कितना मुश्किल और कितना कठिन है भाई। तो यहाँ पे एक भाई ब्रिज आया है, बाकी यहाँ कीड़े मकोड़े बहुत शोर करते हैं भाई, पता नहीं क्यों बहुत शोर करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। ये ब्रिज है भाई, ये ब्रिज है जिसको क्रॉस करना है। जब पानी की ज़्यादा फ्लो आती है ना भाई, कभी कभी ब्रिज में नीचे ढह के चली जाती है, समझ रहे हो। तो एक ही पहाड़ पे राउंड घुमा रहे हैं भाई 1 घंटे से। भाई साहब देख रहे हो, नीचे से आया हूँ, ऊपर जाना है, फिर ऊपर जाना है, इधर से घूम के आया हूँ, इधर ही फिर चल रहा हूँ इसी के ऊपर में। चलो भाई, रास्ते में कम से कम पानी पीने के लिए छोटा सा नलका तो मिला। सुकून भाई सुकून। कि आपको जंगल में जो भी पेड़ पौधे मिलेंगे ना भाई, पूरा डिफरेंट मिलेंगे बाकी नीचे समतल जगहों से। और ऐसे ऐसे भाई नज़ारे देखने को मिलेगा। पेड़ पौधे भाई टूटे फूटे रहते हैं बहुत सारे, बाकी देखो सब पौधे भाई अलग है, एक भी भाई मतलब मिलता जुलता नहीं है। बहुत रेयर चांस होता है कि इधर का जो पेड़ होता है अपने साइड से भाई मैच करता है ना भाई साहब। ट्रैक के ऊपर में देखो कितना बड़ा भाई पत्थर गिरा हुआ है पेड़ के साथ में पूरा भाई। यहाँ पे जो टीन सेट था लगा हुआ साइड से, बैरिकेटिंग टूट गया है, तो भाई साइड से रास्ता बनाया गया है। देख लो भाई कितना बड़ा पत्थर है भाई। ओ तेरी के नहीं है भाई, ये पूरा पेड़ ही है। ओ तेरी, ये देखो भाई, ये पूरा पेड़ ही है भाई साहब, बहुत खतरनाक। प्राचीन शिलालेख है 0.5 किलोमीटर, और अनसुईया माता का मंदिर है अभी 1 किलोमीटर किसी ने भाई मिटा रखा है। बाकी चलो चलते हैं यहाँ पे और आपको बताते हैं प्राचीन शिलालेख आखिर होता क्या है और ये है क्या। भाई अभी मैं पहुँच गया हूँ शिलालेख के पास और आपको जो है इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप इस पर पढ़ लो और लिखा हुआ जो भी है पॉज करके, है ना, अच्छे से आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। और यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये देखो, आपको इस पत्थर पे कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, है ना, ये देखो। ये भाई बहुत पुराने लिपि जो होता है ना, किसी भाषा में लिखा गया है, जिसको भाई पढ़ना बहुत इम्पॉसिबल है। शायद ही लोग हैं कि पढ़ पाते हैं। और आपको पता ही है कि अपने इंडिया में बहुत सारे भाषा है जो कि भाई विलुप्त हो चुका है। शायद अब ट्रैक बहुत डिफिकल्ट आ गया है, अब लंबा लंबा पड़ाव चढ़ना पड़ रहा है पूरा, और पत्थर पूरा घिसका है, टूटा फूटा है। ऐसे देख रहे हो, सांप सीढ़ियों वाली खेल खेल रहा है यार ये रास्ता हम लोगों के साथ। दोस्तों अभी मंदिर के थोड़ा करीब में पहुंच गए, यहाँ से 100 मीटर के ऊपर में दूरी है। बाकी बोर्ड पे पूरा इंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। बाकी रुद्रनाथ जो है अभी यहाँ से 16.5 किलोमीटर की दूरी है। बाकी यहाँ पे एक गणेश भगवान का प्रतिमा बनाया गया है, बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई, देखो ऐसा है। दोस्तों यहाँ पे है माता अनसुईया का मंदिर, आप लोग यहाँ से दर्शन करो। बाकी यहाँ टावर तो लगा है पर नेटवर्क है नहीं भाई यहाँ पे, है ना। बाकी यहाँ का लोकेशन कुछ इस प्रकार से है भाई, बहुत बढ़िया लोकेशन पे है। तो दोस्तों ये रहा माता अनसुईया का मंदिर, आप लोग दर्शन करो। देखिए कितना सारा घंटी टंगा हुआ है। और यहाँ पे भी माता का मंदिर, उत्तराखंड में जितने भी मंदिर है सब आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ये देखिए। बाकी यहाँ पे होम स्टे के लिए शायद जगह भी है बहुत सारे। ऐसे नज़ारों के बीच मैया के धाम है, दर्शन कर लो भाई। तो भाई माता अनसुईया का भी दर्शन कर लिए, साथ में प्रसाद भी पा लिए। और आप लोगों को पता ही है कि अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, और नवरात्रि के समय में मैं 2 सालों से घर पे नहीं हूँ। 2 सालों से जो है कोई भी माता का जो पर्व होता है या कोई भी फेस्टिवल होता है मैं घर पे मना ही नहीं पाता हूँ। तो उत्तराखंड में तो आपको पता ही है कि यहाँ पे दुर्गा माता है, कहीं भी मैंने अभी प्रतिमा नहीं देखा हुआ बनते हुए या पूजा पाठ ऐसे होते हुए देखा नहीं है।
लेकिन यहाँ पे आया तो माता का दर्शन हो गया। एक चीज़ आपको और बता दूँ, ये जो सामने देख रहे हैं ये कहा जाता है ब्रह्मा, ये विष्णु और ये महेश, ये तीनों पर्वत है यहाँ पे। बाकी बहुत प्यारे लोकेशन पे आप लोग जो है कभी भी रुद्रनाथ का ट्राई करना तो मंडल से ही स्टार्ट करना, ताकि आप जो है माता अनुसुईया के भी दर्शन कर पाओ, है ना, और बात साथ में रुद्रनाथ महादेव जी के। जय श्री राम, हर हर महादेव। चलो अब यहाँ से आगे निकलते हैं भाई। दोस्तों मंदिर ये है एंड सामने कितना बड़ा वृक्ष है बगल में देख सकते हैं। साथ में परिक्रमा मार्ग पे जो है आपको यहाँ पे भगवान के दर्शन होंगे, महादेव जी के, है ना, छोटे छोटे बहुत सारे प्रतिमा लगा हुआ है। तो अब यहाँ से निकलते हैं भाई। तो भाई साहब अभी जो है रास्ता का थोड़ा सा अंदाज़ा कम लग पा रहा है क्योंकि पूरा जंगल जंगल रास्ता है ना। तो इधर से अभी चल रहे हैं। तो वहाँ से करीब 200 मीटर चलने के बाद यहाँ पे एक और मंदिर मिला है। तो इस प्रकार से पूरा जंगलों के बीच में यहाँ पे भाई कौन से मंदिर है भाई ये? यहाँ की जो ग्राम देवता है, क्षेत्र देवता है, वो है। अच्छा, नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूँ तो भाई नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, ना एयरटेल में है और ना ही यहाँ जियो में है। बट एक भाई बता रहा था कि रुद्रनाथ में एयरटेल की नेटवर्क आती है, लेकिन पता नहीं, मैं अभी अनुसुईया माता से 2 किलोमीटर आगे हूँ, बट यहाँ पर तो नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रही है भाई साहब। और एक चीज़ और ध्यान रखना, आप ट्रैक पर जब भी आते हो ना तो नीचे से ही पानी का बोतल और बिस्किट और इलेक्ट्रॉनिक पाउडर ऐसा कुछ होता है ना जो एनर्जी के लिए, वो सब आप लेके चलना भाई, तभी आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी अच्छे से, नहीं तो फिर हालत पंचर हो जाएगी भाई, समझ रहे हो। मैं एक बिस्किट अपने पास में रखा था कल, वो वाला भी लेके भी आया हूँ। नीचे मैंने सोचा कि कुछ बिस्किट और ले लूँ, बट भाई ने बोला कि ऊपर मिल जाएगा 1-1.5 किलोमीटर, लेकिन भाई जब ऊपर आए तो कुछ था ही नहीं भाई। तो ये गलती मत करना, आप नीचे से बिस्किट 4, 5, 10 जितने हो सकता है आप अपने साथ केयर करना। अगर ऊपर मिलेगा भी तो भाई 10 का 20 मिलेगा, सस्ता नहीं मिलेगा। एक बोर्ड लगा है रुद्रनाथ जी, अभी यहाँ से 12 किलोमीटर दिखा रहा है। एंड अत्रि मुनि आश्रम जो है यहाँ से 50 मीटर नीचे है। तो वो अभी चलते हैं, यहाँ पे नीचे गए हैं अत्रि मुनि आश्रम के लिए और ऊपर गया है रुद्रनाथ महादेव जी के लिए। भाई अत्रि मुनि जी के आश्रम पे जाने के लिए ये मार्ग है और यहाँ पे बैठने के लिए शायद जो है ना कुछ इस प्रकार से शेल्टर बना रखा है। तो भाई बहुत बढ़िया है, कोई अगर नाइट वाइट हो जाता है तो इस जगह पर रुक सकता है। बट हाँ वही जानवर का खतरा रहेगा, टेंट है तो थोड़ा सा सेफ रहेगा, बट कुछ नहीं कह सकते भाई जानवरों का, है ना। टेंट के अंदर भी वो घुस जाएगा फाड़ फूड़ के। भाई इस व्यू के साथ मैं इस बिस्किट का भी आनंद लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास बस एक ही बिस्किट बचा है। भूख का उपाय यही है, बाकी मैं इसका रैपर वैपर सब लेके साथ में जाने वाला हूँ। ये मत सोचना कि मैं कहीं गंदगी फैलाने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं तो नहीं जा रहा हूँ, पर भाई ज़बरदस्ती जा रहा है भाई। इस पानी को तैर करके बहुत रफ्तार है, देखो जा रहा है भाई अत्रि मुनि जी के दर्शन करने के लिए। भाई मत जा यार, ओए रफ्तार है पानी का, आराम से जा। वहाँ से जाना, वहाँ से रफ्तार नहीं है यार, तो तू समझ नहीं रहा है बात को फालतू का। पागलपंती वाला काम सिर्फ कर रहा है ये, आराम से। ओए रुक जा। यहाँ पे दोनों बैग रख दिया है, अब हम भी चलते हैं, थोड़ा देखते हैं भाई जा करके। ओ भाई साहब सिक्कर पकड़ के जाना पड़ता है भाई, सिक्कर पकड़ के। आज से 5 साल पहले ये सपना देखा था, मुझे जाना है। दरअसल तू भी अभी डर रहा था भाई, बिल्कुल आने के लिए। मैं तो अभी पता किस प्रकार भाई इस पानी को भी फ्लो को पार करके आया हूँ। जाते वक्त पानी का क्या फ्लो रहेगा मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ तो रास्ता नहीं है। यहाँ से भाई सिक्कर के माध्यम से जो है ना ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ओ भाई साहब यार क्या खतरनाक सीन है भाई। ओ माय गॉड, भाई आप लोग जो है दर्शन करिए अत्रि मुनि जी का, और साथ में भगवान शंकर की प्रतिमा है। एंड ये वाली जगह है भाई जहाँ पे परिक्रमा करना होता है, कुछ इस प्रकार का आप देख सकते हैं भाई। ये वाला पूरा जो है ना झरना है जिसको परिक्रमा करना होता है। आप देखो कितना टफ है भाई इसको परिक्रमा करना। साइड से थोड़ा थोड़ा रास्ता गया है, उस रास्ते को घुमा करके, और अभी रास्ता आपको दिखाता हूँ, जाइए इधर देखो। इसको पार करके आया हूँ भाई, इसके अंदर से सूद के मैं निकला हूँ। एंड नीचे खाइए देखो कितना टफ जगह है, कितना टफ जगह है, आप देख के अंदाजा लगा सकते हो। तो चलो भाई परिक्रमा करते हैं भगवान के नाम लेते हुए। कुछ हो गया तो पता नहीं भाई, परिवार वाले खुश रखे महादेव, है ना। बाकी अगर पार कर गए तो ठीक ही पीछे चलते हैं महादेव जी के पास। हर हर महादेव। अभी मैं इस झरने का परिक्रमा कर रहा हूँ, आप देखो भाई कुछ इस प्रकार से जो है हम उधर से आए हैं। एंड आप देखो कितना रफ्तार से भाई नीचे गिर रहा है पानी। एंड ये देखो भाई साहब, ओ भाई साहब, जब ऊपर से स्पीड में फुहारा आता है ना तो भाई बहुत जोरों से डर लग जाता है। ये रास्ता देखो भाई कितना फिसलन वाला है। एंड नीचे रेनबो भी बन रहा है। बाकी ये दिख रहा है आपको,
भाई इसी चट्टान के अंदर से सूद करके हम आए हैं अभी, इसी चट्टान के अंदर से भाई। और हमें अभी राउंड लगा के उधर से जाना है भाई साहब। बाप रे वाह, डर लग रहा है भाई। लाइफ में सबसे खतरनाक और डेंजर हरियर फोर्ट के बाद अगर कोई ट्रैक किया हूँ और मैं दर्शन के लिए आया हूँ तो इसी जगह पे आया हूँ। यही होगा भाई, यही होगा खतरनाक भाई। इतना पानी का यहाँ फ्लो रहता है कि आप इसी से अंदाजा लगाओ, ये पूरा प्लेन हो रखा है, पूरा प्लेन है भाई। अभी मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, बाकी ये वाटरफॉल देख लो। एंड एक चीज़ आपको दिखाऊं, ये देखो भाई मधुमक्खी के कितने छाते हैं भाई यहाँ पे, ये देखो। बाकी साइड से परिक्रमा लगाना है अभी। तो बंशीधर भाई अभी आ ही गए हैं, तो इधर से जा करके नीचे से उतर के और वहाँ पे चढ़ जाएंगे। भाई साहब परिक्रमा हो गया पूर्ण, अभी नंगे पाँव, हालत टाइट हो गई थी, बट भाई भगवान की कृपा से अच्छे से भाई इधर से गया था और उधर से रिटर्न आकर के परिक्रमा पूर्ण हो गया। अब चलते भाई रुद्रनाथ के लिए, बहुत लेट हो गया। कितना खतरनाक जंगल है भाई, सच में मतलब जोर से बोलने का हिम्मत भी नहीं कर रहा है। आप सोचो इससे तो बढ़िया भाई मध्य महेश्वर का ट्रैक था कि भाई उसमें लोग तो चल ही रहे थे, साथ साथ में वो जो है रास्ता थोड़ा चौड़ा था और जंगल नहीं थी उतनी। लेकिन यहाँ भाई मतलब बिल्कुल घना जंगल है, बिल्कुल घना जंगल है। और रास्ते आप देखो, बस इतने से रास्ता है भाई, इतना सा रास्ता है, इतनी ही रास्ते में भाई पूरा जाना पड़ता है। सोच लो कितना घना जंगल है ये भाई साहब, बहुत डर लग रहा है। जानवरों का मेन खतरा है बस, बाकी चीज़ का डर नहीं है ना। तो भाई अभी जो है छोटा सा बुग्याल देखने को मिला है। अब भाई इतना ऊपर आने के बाद बाकी यहाँ से आपको जो ये दिख रहा है, ये उनका मंदिर यहाँ से दिख रहा है। एंड वहाँ से यहाँ आने भाई साहब समझ लो 6 किलोमीटर शायद आए होंगे, हालत ख़राब हो गई। बाकी यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क मिल रहा है इस ऊंचाई पे हल्का सा एयरटेल में। एंड ये बुग्याल है भाई यहाँ का। तो भाई साहब रास्ता का पता भी नहीं चल रहा है, बिकॉज देखो पूरा में भाई डाभी जो है ना आ रखा है हर तरफ, ये देखो। और इसी में रास्ता घुमा करके पता नहीं किधर किधर जाना है। थोड़ा सा भाई मतलब लिक मिल रहा है, तो उसी से मैं चल रहा हूँ। देख लो पूरा डाभी जलम रखा है रास्ते पे, है ना। एंड यहाँ से अब ये वाली जो आपको पर्वत दिख रही है ना, इसके ऊपर चढ़नी है भाई। आई थिंक 2 पर्वत में चढ़ चुका हूँ। एक तो आपको माता अनसुईया का दिख रहा है मंदिर, ये वाला चढ़ा हूँ, दूसरा ये चढ़ा हूँ, तीसरा ये है, पता नहीं चौथा पाँचवा कितना चढ़ना पड़ेगा। जो भी होगा भाई चढ़ेंगे, है ना। आज तो लग रहा है कि नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कल हो सकता है हम लोग पहुंच जाएंगे रुद्रनाथ महादेव जी के दर्शन करने के लिए। अभी जाकर के एक टॉप पे पहुंचे हैं, जहाँ पे ये घर एक दिखा है, पता नहीं यहाँ पे लोग है या नहीं, लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि लोग होगा। एंड यहाँ पे ये बैठने की शेल्टर है एंड पानी के लिए व्यवस्था यहाँ पे। तो अंकल जी से आइए बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी। तो यहाँ पे आप अकेले रहते हैं? अकेले रहते हैं। अच्छा, मतलब सारी व्यवस्था आपने लगा रखा है यहाँ पे। ये देखो अंकल का दुकान है, बाकी अंकल यही है। अच्छा यहाँ पे डर किस चीज़ की है? किसी के डर नहीं, किसी के नहीं? बाघ वाघ तो नहीं है? ना कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा लोग बता रही कि जंगल में बाघ वाघ भी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इतना बड़ा घना जंगल है फिर भी कहीं कुछ नहीं है, मगर ऐसा खतरा कुछ नहीं है। खतरा कुछ नहीं, मतलब जानवरों का कोई खतरा नहीं है? नहीं, हम सोच रहे थे कि बाघ वाघ कहीं होगा इस जंगल में। नहीं, आज तक तो कोई खतरा नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? आज तक तो कब से आप यहाँ रह रहे हैं? अब हमको तो 3 पीढ़ी हो गया। 3 पीढ़ी यहीं पे? दादाजी के जमाने से रहते, तब से हमको पता है। पहले तो कोई रहता था वो? हाँ नहीं है। क्या बात है। आज तक तो हमने कभी ऐसा कुछ नहीं तो सुना। अंकल जी क्या क्या मतलब बिस्किट क्या रेट है, कैसे है? बिस्किट 20 रुपए। बिस्किट 20 रुपये, चाय कितने रुपये? 20 रुपए। 20 रुपये है ना। और मैगी कितने के? मैगी 60 रुपए। 60 रुपये के। तो भाई अगर आप लोग आते हो इस रास्ते से, जिस रास्ते से मैं आ रहा हूँ, तो आप अंकल के पास आकर के स्टे कर सकते हो। बाकी कुछ खाना वाना हो तो खा सकते हो, ठीक है। लोग एक चीज़ दिखा रहा हूँ, नीचे तो भाई खाना बन रहा है ना इस पे, लकड़ी के जलावन पे। और जलावन से जितना भी धुआं इकट्ठा हुआ है ना भाई साहब, ये देखो हर तरफ भाई ब्लैक एंड हो रखा है। ये खतरनाक वाली ब्लैक हो रखा है, ये देखो। मतलब बहुत टाइम से इनका दुकान है ना, इस कारण से ऐसे हो गया है। मैंने सोच के भाई लगा ये पेंट तो नहीं किया हुआ ऐसे, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है। इस टॉप से जो है 4 किलोमीटर जब आप जाएंगे आगे की तरफ, तो आपको हंस बुग्याल करके जगह मिलेगा, जहाँ पे आज हम नाइट स्टे करने वाले हैं। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप यहाँ रुकना चाहो तो यहाँ रुक सकते हो,
एंड आप जो है यहाँ से 4 किलोमीटर आगे हंस बुग्याल जाकर के रुक सकते हो। ये है कांडी बुग्याल। दिन के भी 2 बज गया है। बाकी सामने जो आप ये पत्थर देख रहे हो ना, इतना बड़ा है कि भाई इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कितना टन का होगा, कि कितना कुंटल का होगा भाई साहब। बाकी रास्ते पे जो है ना, अब ट्रैक का थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ट्रैक पे पूरा पत्ता जो है ना, देखो पूरा पत्ता है गिरा हुआ, और टूटा हुआ ट्रैक है ना, तो मिक्स हो गया, पता नहीं चलता कि ट्रैक है किधर। बस थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा इस वजह से लगता है क्योंकि कहीं कहीं पत्थर है ना रखा हुआ साइड साइड से, उससे, नहीं तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है भाई साहब। पूरा जो है जंगल है और रास्ता का भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि पूरा घास घुस जलम गया है, देख लो यहाँ पे। और इधर से मैं आया हूँ, सोचो भाई कितना खतरनाक रास्ता है। बाकी व्यू तो इतना प्यारा आ रहा है कि पूछो ही मत। मैं जाना इधर है, मुझे लग रहा है कोई लोग वापस आ रहे हैं उधर से। तो भाई अभी रास्ते में जो है बहुत दूर चलने के बाद पानी बिल्कुल भी नहीं मिला है, तो झरने वाला पानी थोड़ा थोड़ा सा सोच सोच के आ रहा है। तो भाई इस पानी को देखो कुछ इस प्रकार से पीना पड़ता है, दूसरा ऑप्शन नहीं है अपने पास। ये लकड़ी देख रहे हो, पूरा काई लग करके भाई कुछ इस प्रकार से हो गया है। जितने भी लकड़ी आपको गिरा पड़ा नज़र आएगा, सब ऐसे ही आपको काई लगा हुआ दिखेगा। पेड़ के ऊपर में भी भाई काई लग जाती है। रीज़न है ना, क्योंकि यहाँ बारिश इतनी ज़्यादा होती रहती है, इतनी बारिश और हैवी रेनफॉल जो होती है ना, स्नोफॉल, इस वजह से पूरा ढका रहता है ये। भाई 4 बज गए शाम के, अभी भी 1 किलोमीटर हंस बुग्याल बचा हुआ है, जहाँ पर रात को स्टे लेंगे। बाकी अब हिम्मत बिल्कुल टूट रहा है, साफ साफ भाई चलने की हिम्मत नहीं हो रही। भूख प्यास थकान मतलब चरम सीमा पे पहुंच गया है। देख लो भाई कितने मोटे मोटे यहाँ पे जो है ये चरने मतलब पेड़ गिरा हुआ है, और कितना साल पुराना गिरा हुआ है उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। एंड ये जंगल देख लो आप लोग। अभी भी भाई 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है। चलते हैं भाई, लगभग 1.5 घंटे भी और लग जाएंगे 1.5 किलोमीटर जाने में, तो वही 6 बजे तक पहुँचेंगे शायद, मुझे लगता है। चलो भाई, पूरे ट्रैक में ऐसा कभी नहीं हुआ जितना इसमें हालत ख़राब हो रहा है। भूख प्यास और थकान जान निकाल रही भाई, इतने वजन लेकर के चलना है। और पता है घोड़े वाला भी गया, उसने बोला कि अभी 1.5 किलोमीटर आगे जाओगे उसके बाद जो है हंस बुग्याल मिलेगा, वहाँ रहने की कुछ व्यवस्था हो पाएगी। और बारिश भी आ गई, देखो बारिश एक बार आई थी लेकिन बंद हुई थी, लेकिन अभी बारिश थोड़ी तेज़ हो गई है। पता नहीं क्या होगा, पूरा कीचड़ कीचड़ वाला रास्ता है ये देखो। अब ये बारिश, ये भगवान बारिश बंद कर दो कम से कम प्रभु, हिम्मत काम नहीं कर रहा थोड़ा भी। भाई साहब अभी जा कर के दिखा है। ओ भाई, हे महादेव क्या कर रहे हो प्रभु, आज पूरा चढ़ाई चढ़ाई है भाई। अभी जा कर के दुकान दिखा है शेल्टर वाला, तो आज यहीं पे रुकने की कुछ व्यवस्था लगाएंगे। बाकी खाने वाने की देखेंगे भाई, चाहे जो भी हो, जितना ही महंगा हो, बिना खाए नहीं जाएंगे। बाकी ऊपर में आपको दिख रहा है ये ट्रैक है भाई, ऊपर में ट्रैक ऐसे घुमा घुमा करके इस पहाड़ को चढ़ेंगे ना, तब जाके उस तरफ पहुंचेंगे रुद्रनाथ। अभी यहाँ से 7 किलोमीटर शायद है। गुड मॉर्निंग आप सभी को गाइस, आज है नेक्स्ट डे और अभी मैं हंस बुग्याल में। रात शाम को भाई पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब हो गया था। तो भाई यहाँ पे एक जो आपको झोपड़ी दिख रही है, इसी में स्टे की, यहाँ पे खाना खाए हैं भाई। बहुत अच्छा आदमी था। बाकी सुबह सुबह का भी आप मौसम देखो भाई कितना प्यारा है भाई, मतलब पूरा पहाड़ दिख रहा है भाई, बिल्कुल भी फॉग नहीं, बिल्कुल फॉग नहीं। ये सामने देखो कैसा नज़ारा है। बाकी यहाँ से अभी 6 किलोमीटर की दूरी है, जो हमें इस पहाड़ को चढ़ करके फिर उस तरफ जाएंगे भाई, तब जाके पहुँचेंगे रुद्रनाथ महादेव के लिए। तो भाई चलो चलते, थोड़ी देर में निकलते यहाँ से, चाय वाय पी करके, है ना। जय श्री राम। बाकी भाई यहाँ पे कल एक घटना भी बहुत बड़ी हो गई। एक घोड़ा जो है नीचे खाई में गिर गया, आदमी तो जान बच गया, बट खाई के घोड़े का चिथरा उड़ गया, ऐसा भाई बता रहे थे। तो भाई अभी मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और अभी हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। बाकी मेरे पीछे भाई लगेज नहीं है, जो मैं बैग लेके आया था नीचे हंस बुग्याल वो जगह है, वहाँ पे मैंने रख दिया भैया के पास। एंड अभी मैं 2 से 4 हो गया। पीछे एक भैया है जो देहरादून यूके से है। तो अभी हम लोग 4 आदमी ट्रैक कर रहे हैं। एक भैया ऊपर है, हेलो भैया, ये देखो। और एक भैया ये है। भैया कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है पर ट्रैक थोड़ा हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत केदारनाथ से भी ज़्यादा हार्ड ट्रैक है ये सच में। बाकी व्यू के लिए क्या कहोगे भाई? व्यू एक नंबर है। ये देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है भाई। बाकी ये नीचे आपको दिख रहा है छोटा सा, यहाँ पे रुके थे, ये हंस बुग्याल जगह है। तो चलो अब डायरेक्ट आप लोगों से मिलते हैं भाई मंदिर के पास, महादेव के रुद्रनाथ
मंदिर के पास। भाई साहब वही मैं इतना हाइट पे आ रखा हूँ, इतना हाइट पे आ रखा हूँ ना कि यहाँ से जो नज़ारे दिख रहे हैं ना भाई अल्टीमेट, जो आपको तुंगनाथ चंद्रशिला से भी नहीं व्यू दिखेगा क्योंकि वहाँ पूरा फॉग लगा पड़ता रहता है, वो व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से। देख लो भाई कितना प्यारा है, बादल नीचे है भाई। बाकी अभी मैं थोड़ी सी आगे जाऊँगा ना तो आपको सामने ये रास्ता दिख रही है, ये वाला, ये रुद्रनाथ का दूसरा ट्रैक है। एक ट्रैक तो मंडल से स्टार्ट होती है और एक ट्रैक मंडल से 7-8 किलोमीटर आगे जाते हैं तो वहाँ से ट्रैक होती है जहाँ पे बोर्ड वोर्ड लगा रहता है। तो मैं तो भाई इस रास्ते से आया हूँ क्योंकि मंडल में ही मैं रुका था नाइट को, और लोकल लोगों से मैंने पूछा रास्ता, उन्होंने बताया यहाँ से जा सकते हो। और मुझे दर्शन करना था माता के अनसुईया का, तो दर्शन करते हुए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अभी यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी है, 2 घंटे में 2 से 2.5 किलोमीटर मैंने कवर किया है हंस बुग्याल सभी तक यहाँ तक में। बाकी आज धूप भगवान की कृपा से बहुत अच्छे वाली आ गई है और शाम तक जो है फिर हंस बुग्याल में रिटर्निंग आकर के स्टे करेंगे। बस मौसम अच्छा रहना चाहिए भाई, है ना। तो चलो चलते हैं रुद्रनाथ जी के दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं इस खूबसूरत व्यू के साथ। भाई इतना प्यारा है, मतलब टफ बहुत है ट्रैक सभी से, लेकिन प्यारे व्यू बहुत खतरनाक आते हैं भाई साहब। इतना कंटाल व्यू, इतना खतरनाक व्यू नहीं देखा था भाई जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस साइड से तो मैं आया हूँ, अभी साइड से देख लो ये रास्ता है। एंड भाई हमें जाना है इधर, ये रास्ता राउंड राउंड लगा करके आपको दिख रहा होगा। बाकी इस रास्ते पे भाई बहुत सारी यात्री चल रही है जो भाई दूसरे रूट से आते हैं, बाकी हम दूसरे रूट से आए हैं। एंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भाई, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे होटल वोटल दिख रहे हैं भाई साहब। यहीं पे है शायद महादेव का मंदिर मुझे लग रहा है। अगर यहाँ नहीं होगा तो ये सामने देखो, ये रास्ता गई है ना, ये रास्ता सीधा हो सकता है फिर यहाँ पे मंदिर होगा भाई। ये देखो लास्ट में। भाई साहब मुझे लग रहा था मैं तो जल्दी आ गया, लेकिन भाई साहब अभी भी यहाँ से मुझे लग रहा है 5 किलोमीटर है कि 6 किलोमीटर समझ नहीं आ रहा है यार, बहुत दूर अभी भी बचा हुआ है। पूरा घुमा घुमा करके भाई वहाँ पे तब जाना पड़ेगा। बाकी इस व्यू का क्या ही जवाब है भाई, क्या ही जवाब है इस व्यू का, सच में भाई अल्टीमेट। तो भाई साहब यहाँ से दिख गए बाबा के धाम, ये देखो रुद्रनाथ महादेव जी भाई, सुकून सुकून भाई। जय श्री शंभू भोलेनाथ प्रभु, आपके धाम पहुँच के आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। दिन के 11 बज गए दोस्तों, 8 बजे हमने स्टार्ट किया था एंड हम पहुंच गए बाबा के धाम तक। ये देखिए यहाँ पे बस कुछ होटल्स धर्मशाला शायद है और बाकी बाबा के धाम सबसे लास्ट में यहाँ पे दिख रहा होगा। तो फाइनली पहुंच गए रुद्रनाथ महादेव जी के दर्शन करने के लिए। ये देखिए ये माता का मंदिर है और ये रुद्रनाथ महादेव, अभी का पार्ट बंद है। ये देखिए बाकी कुछ लोग भी यहाँ रखे। जय रुद्रनाथ महादेव, जय शिव शंभू। बाकी ये देखो छोटे छोटे कितने मंदिर ऊपर बना हुआ है। जय श्री रुद्रनाथ। तो अभी क्लोज है मेन वाला, बाकी आप लोग यहाँ पे दर्शन करो। यहाँ पे भगवान जी विराजमान है अपने, बहुत कष्ट तक यहाँ पहुँचे और इनका बुलावा था इन्होंने बुला लिया। बाकी भगवान रुद्रनाथ जी का मंदिर कुछ इस प्रकार से है। ये देखो नीचे भाई बिल्कुल खाई है, इसके आगे कुछ नहीं है। देखो पता नहीं ये चरण पादुका जैसा लग रहा है, ये वाला देखो जैसे अंजनी पर्वत पे है ना हनुमान जी का, वैसे ये चरण पादुका लग रहा है। बाकी मंदिर का यहाँ पे देखो कुछ ऐसा है। आम्हाला बुकिंग करायचं म्हणले तर सांग। भाई रुद्रनाथ भगवान जी के भी दर्शन हो गए, यानी हमारे 4 केदार के दर्शन पूर्ण हो गए। भाई बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, बहुत कठिनाइयों के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं ना। बाकी आप लोगों को भी मैंने दर्शन करा दिया। तो अब यहाँ से 5वें केदार के लिए निकलते हैं, उससे पहले अब यहाँ से चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे जाना भाई बहुत टफ है ना, बैग को लेकर के जाना, कितना पहाड़ी जंगल आपने देखा होगा। तो चलते हैं नीचे। बाकी अब आपको कल्पेश्वर महादेव 5वें केदार के दर्शन कराते हैं एंड इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, क्योंकि अब बहुत रास्ता टफ है भाई, तो ब्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।